जब महाराष्ट्र में संतों के ऊपर हमला हुआ था तब विकास शर्मा ने हिंदुत्व के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। जब जब हिंदुत्व को उनकी ज़रूरत थी तब तब विकास शर्मा हिंदुत्व के लिए खड़े थे। लेकिन जब वो कमज़ोर हुए, जब उन्हें देश की, हिंदुत्व की, यहाँ तक कि उनके परिवार की ज़रूरत थी, तब उनके साथ कोई नहीं था। नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिपब्लिक भारत के जाने माने एंकर विकास शर्मा के बारे में। विकास शर्मा को आप लोगों ने ज़रूर टीवी पर देखा होगा। रिपब्लिक भारत पर रात 9 बजे उनका शो काफ़ी हिट हुआ था। बहुत लोगों ने उन्हें पसंद किया था। उनके बोलने का अंदाज, उनके एंकरिंग करने का अंदाज काफ़ी अलग था। खुद अर्नब गोस्वामी ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। उनके जाने से रिपब्लिक भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और रिपब्लिक भारत पे उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज वो विकास शर्मा हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, आज मैं उनकी पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। डॉक्टरों की माने तो विकास शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी बॉडी 90% कोरोना से रिकवर हो चुकी थी। फिर उन्हें उनके घर भेज दिया जाता है। फिर अचानक से उनके साथ क्या होता है कि उनके सारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। विकास शर्मा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो काफ़ी समय से अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे। ऐसा उनकी बहन ने ट्विटर के माध्यम से बताया है। सुनने में तो ये भी आया है कि उनकी पत्नी का किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध था। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा है, लोगों के सामने अपनी बातें रखता है, और उसकी अपनी पत्नी किसी मुस्लिम के साथ संबंध रखती है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ें, उल्टा उनकी पत्नी ने उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने आरोप तो ये भी लगाया कि उनके पिताजी ने, विकास शर्मा के पिता ने उनके साथ बदतमीजी की है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि विकास शर्मा ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। आप समझिए, एक इंसान के ऊपर मतलब क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। और इस वजह से वो बहुत डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। और ना ही वो बात किसी से कह सकते थे, ना ही पब्लिक। एक आध आप वीडियो भी देख रहे होंगे, इस समय वायरल हो रही है, तो उसमें वो सिर्फ अपनी घुटन को दिखा पा रहे हैं। ये इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, ये भी बोला है उन्होंने। विकास शर्मा अपने बच्चों से बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें सिर्फ एक बार देखना चाहते थे अपने आखिरी समय पे। लेकिन उनकी पत्नी ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक वीडियो कॉल तक नहीं करने दिया। और नतीजा यही हुआ कि विकास शर्मा घुट घुट के मर गए। उनके सारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर दिए। बहुत डिप्रेस थे। 90% उनकी बॉडी रिकवर हो चुकी थी कोरोना से। इसके बावजूद भी विकास शर्मा आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसकी वजह है सिर्फ उनकी पत्नी। आज उनकी बहन उनके लिए लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी बहन का साथ दें, क्योंकि ये बात सिर्फ विकास शर्मा की नहीं है। ये बात है एक ऐसे इंसान की जो ज़मीन से उठता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, फिर लोगों के बीच में जाता है, खुद को फेमस करता है, और फिर मतलब उसका परिणाम ऐसा होता है, खुद के अपने परिवार की वजह से वो हार जाता है। और कुछ चीज़ें ये भी हैं कि कुछ लोग जो हैं हमारी सोसाइटी में अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए हिंदुओं की बहन, बेटी और पत्नी तक के साथ नाजायज़ संबंध रखना सही समझ रहे हैं। तो हमें ऐसे जिहादियों को समझने की ज़रूरत है। नहीं तो ना जाने कितने और विकास शर्मा पैदा हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जाते जाते मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कोई ऐसा दिखे जो बहुत परेशान है, जो आपसे कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज़ उसकी बात सुनिए, उसको रास्ता दिखाइए
हो सकता है कि वो इंसान सुसाइड करने से, डिप्रेस होने से बच जाए। हो सकता है आप उसके जान बचाने की वजह बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दीजिए।